तो नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पे। तो जैसा कि हमने एक सीरीज चालू किया था, पोल खोलो रे सीरीज, जिसमें हमने अरविंद केजरीवाल का पोल खोला था और मैंने आपसे बोला था कि अगर आप ये वीडियो पे बहुत सारा प्यार दिखाएंगे, बहुत सारा व्यूज लेके आएंगे, बहुत सारा लाइक्स करेंगे, कमेंट्स करेंगे और शेयर करेंगे तो मैं जरूर इस सीरीज को आगे चलाऊंगा और इस पे वीडियोस लाता रहूंगा। लेकिन मैं ला नहीं पाया वीडियो, हालांकि आपने बहुत प्यार दिया था। वो मेरा पहला वीडियो था जो वायरल गया था, वो मेरा पहला वीडियो था जिसमें 1000 से ज्यादा व्यूज आए थे। वो मेरा पहला वीडियो था जिसमें इतने सारे लाइक्स आए थे, इतने सारे कमेंट्स आए थे और इतने सारे शेयर्स किए गए थे उस वीडियो को। फिर भी मैं नहीं ला पाया वीडियो, उसके लिए मैं आपसे तहे दिल से माफी चाहता हूं। हालांकि वो सब चीज का बदला मैं आज आप लोगों को देने वाला हूं। आज मैं एक आदमी को एक्सपोज नहीं करने वाला हूं, एक आदमी का पोल नहीं खोलने वाला हूं, बहुत सारे लोगों का पोल खोलने वाला हूं। नेहरू खानदान का पूरा पोल खोल के रख देने वाला हूं और साथ में गांधी खानदान का भी। गांधी मतलब महात्मा गांधी वाले गांधी नहीं, हमारा जो ये इंदिरा गांधी, राजीव गांधी और पप्पू बोले सॉरी राहुल गांधी, ये सब जो गांधी खानदान है, ये सब का मैं पोल खोलने वाला हूं। ठीक, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हमारे भारत के सर्वप्रथम प्रधानमंत्री स्वर्गीय जवाहरलाल नेहरू के बारे में। तो जवाहरलाल नेहरू का जन्म इलाहाबाद के मीरगंज में हुआ, रेड लाइट एरिया में शरीर से सौदा करने वाली औरतों के बीच हुआ था। यहाँ उनके परिवार सालों तक रहे, जब तक उनके पिता मोतीलाल नेहरू ने अपने पैसों से आनंद भवन को नहीं खरीद लिया। लेकिन ये तो कुछ भी नहीं है, इससे भी ज्यादा हैरान करने वाली बात यह है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के सिर्फ नाम में ही पंडित है, क्योंकि उनका खानदान सुन्नी मुस्लिम था। जी हाँ, आज तक आप लोगों को यही लग रहा होगा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू एक कश्मीरी पंडित है, तो आपको गलत लग रहा था। दरअसल ये एक सुन्नी मुस्लिम थे। दरअसल जवाहरलाल नेहरू की बहन कृष्णा हाथी सिंह ने बोला था कि उनके दादा यानी गंगाधर नेहरू बहादुर शाह जफर के राज में कोतवाल थे। लेकिन बहादुर शाह जफर के समय में कोई गंगाधर नेहरू नामक इंसान ही नहीं था। जवाहरलाल नेहरू के दादा गंगाधर लाल नेहरू ने गंगाधर नेहरू का नाम गियासुद्दीन गाजी था। उन्होंने अपना नाम बदलकर गंगाधर रख लिया और नाम के आगे अपने मन से नेहरू टाइटल खुद ही लगा लिया, जिसका मतलब होता है नहर के पास वाले, नेहरू। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि उन्होंने अपना नाम आखिर बदला क्यों? आखिर क्यों उनको नाम बदलना जरूरी हो गया? क्यों उन्हें नाम बदलना पड़ गया? असल में जब अंग्रेजों ने भारत की हुकूमत को हराया था तो वो लोग हिंदू राजा महाराजा के साथ साथ मुस्लिमों को भी जिंदा छोड़कर दुश्मनों की फौज खड़ी करने का रिस्क नहीं लेना चाहते थे। इसलिए अपनी जान बचाने के लिए गियासुद्दीन ने अपना नाम गंगाधर नेहरू रख लिया और कश्मीरी ब्राह्मण का वेश बनाकर धारण कर लिया। लेकिन गियासुद्दीन के वंश के चिराग, उनके वंश का नाम रोशन करने वाले जवाहरलाल नेहरू की अगर हम बात करें तो उस जमाने में ये बहुत ही रंगीन मिजाज के इंसान थे। उनका अपनी पत्नी कमला नेहरू के अलावा अनेक महिलाओं के साथ संबंध थे, जैसे लेडी एडविना माउंटबेटन, सरोजनी नायडू की बेटी पद्मजा, बनारस की श्रद्धा माता के साथ संबंध थे, ऐसा कई रिकॉर्ड्स बताते हैं। और उनके यही मिजाज के वजह से उन्हें एसटीडी नामक सेक्सुअल बीमारी के चलते उन्हें अपने जान से हाथ धोना पड़ गया था। हालांकि ये बात की पुष्टि कहीं मिलती नहीं है और ये बात की पुष्टि तूफानी रिपोर्ट्स भी नहीं करती है, ना ही मैं इस बात की पुष्टि करता हूं कि ये सही ही है। ये मैं आप लोग के ऊपर छोड़ देता हूं, आपका इस पर क्या विचार है, क्योंकि अलग अलग लोगों की अलग अलग राय है इस पर। तो आप अपना राय कमेंट में हमें जरूर बताइएगा। तो अब बात करते हैं उनकी इकलौती बेटी इंदिरा गांधी के बारे में। करता था सो क्यों किया, अब कर क्यों पछताए, बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से खाए। जी हाँ, कबीर के दोहे नेहरू और उनके परिवार पर एकदम फिट बैठती। मतलब कि जिस तरह नेहरू जी के रंगरेलियों के अनेक किस्से हैं, उसी तरह उनकी इकलौती बेटी इंदिरा गांधी के भी अनेक किस्से दुनिया भर में मशहूर हैं, जिस पर हम अभी बात नहीं करेंगे, क्योंकि इस पर भी अलग अलग लोगों के अलग अलग अपने अपने राय हैं, अपने अपने विचार हैं। आपकी क्या राय है, ये बात भी हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। हालांकि इंदिरा जो थी वो हमेशा अपने घर से दूर रही थी
और वो बचपन से ही बहुत अकेली थी और यही अकेलापन का फायदा फिरोज खान, जो आनंद भवन में जरूरी सामान के साथ साथ शराब पहुंचाने का काम करता था, उसने उठा लिया। मतलब फिरोज खान ने अकेली इंदिरा को सहानुभूति देकर उन्हें अपने प्यार के जाल में ऐसे फंसाया कि इंदिरा ने फिरोज से लंदन के मस्जिद में निगाह कर लिया। इस बात का पता चलते ही नेहरू बहुत नाराज हुए, लेकिन इससे पहले नेहरू कुछ कर बैठते। महात्मा गांधी, जिनको फिरोज अपना आदर्श मानते थे, उन्होंने नेहरू और फिरोज दोनों को समझाया और फिरोज को उन्होंने अपना सरनेम बदलने की सलाह दी, जिससे वो बिना अपना धर्म बदले आसानी से लोगों के गुस्से से बच सकते थे। तो बस फिरोज ने महात्मा गांधी का ही सरनेम गांधी को अपने नाम के आगे लगा लिया और ऐसे फिरोज खान बन गए फिरोज गांधी। और उन्होंने एक बार फिर हिंदू धर्म से इंदिरा से शादी करके उन्हें इंदिरा खान से इंदिरा गांधी का नाम दे दिया। लेकिन ये सबसे भी कुछ फायदा नहीं हुआ, क्योंकि इंदिरा गांधी और फिरोज गांधी दोनों राजीव गांधी के जन्म के बाद दोनों अलग हो गए, लेकिन इनका तलाक नहीं हुआ था। फिरोज का बार बार पैसों की मांग और नेहरू का राजनीति में दखल अंदाजी के कारण नेहरू ने फिरोज को अपने घर आने जाने से रोक लगवा दी। M.O. मथाई ने अपनी किताब में लिखा है कि 8 सितंबर 1960 में जब फिरोज की मौत हुई तो नेहरू जी और इंदिरा जी दोनों बहुत खुश हुए। यही नहीं, जिस रहस्यमयी तरीके से अचानक इनकी मौत हुई उसको लेकर यह माना जाता है कि फिरोज की हत्या नेहरू और इंदिरा ने ही करवाई थी। तो अब बात करते हैं इंदिरा के छोटे बेटे संजय गांधी के बारे में। संजय गांधी जो है, इनका नाम असल में इनके बड़े भाई से मिलता जुलता था। पहले इनका नाम था संजीव गांधी, बड़े भाई का नाम था राजीव गांधी, इनका नाम था संजीव गांधी। लेकिन लंदन में कार चोरी करते पकड़े जाने पर इन्हें जेल हो गई थी और ये इतने बुरे फंसे थे उसमें कि इनका पासपोर्ट तक जब्त हो गया था। लेकिन अपनी माँ और नाना के इतने ऊंचे पद पे थे ये और इतनी पहचान थी उनकी कि लंदन में भारत के हाई कमिश्नर जो थे कृष्णा मेनन, उन्होंने इसे बचा लिया। लेकिन चूंकि पासपोर्ट जब्त हो गया था तो वही संजीव गांधी के नाम से तो पासपोर्ट बनता नहीं, इसलिए नाम को बदलकर संजय गांधी कर दिया गया। और इसके साथ ही संजय गांधी जो थे वो अपनी माँ इंदिरा गांधी के बहुत सारे राज को जानते थे और उन्हें बहुत परेशान करते थे, क्योंकि उन्हें पता चल गया था कि संजय गांधी के पिता फिरोज खान नहीं है, वो किन्हीं दूसरे के बेटे हैं। और भी बहुत सारे राज उन्हें पता थे जो इंदिरा गांधी को वो परेशान करते थे। और बहुत बार ऐसा देखा गया था कि बहुत लोगों के बीच में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को संजय गांधी ने थप्पड़ तक मार दिया था और इंदिरा गांधी कुछ नहीं बोली थी। और फिर होना क्या था, कुछ दिन बाद उनकी भी एक रहस्यमयी तरीके से अचानक फ्लाइट दुर्घटना में मौत हो जाती है। और जब पुलिस इसकी छानबीन करती है तो आधे में ही इसकी इन्वेस्टिगेशन इंदिरा गांधी रुकवा देती है। अब बताइए जरा, किसी की बेटे की मौत हो जाए और उसकी मां प्रधानमंत्री हो और वो इन्वेस्टिगेशन रुकवा देगी? अरे मां तो, जिसकी मां प्रधानमंत्री हो तो पूरी फौज को लगा देगी यार, खोजो कैसे हो गया उसका मौत। लेकिन यहां इंदिरा गांधी इन्वेस्टिगेशन को बीच में ही रुकवा दी। दाल में कुछ गड़बड़ है। गड़बड़ नहीं, दाल पूरा काला है। तो अब बात करते हैं इनके छोटे बेटे का, तो हो गया, बड़े बेटे का बात करते हैं। राजीव गांधी, ये एक पायलट थे, हमें पता है। और ये इटली में एक सोनिया माइनो नाम की लड़की के प्यार में ऐसे फंसे थे कि इन्होंने नाम तो छोड़िए, अपना धर्म भी बदल लिया और क्रिश्चियन रीति रिवाज से उनसे शादी कर ली। और इनके 2 बच्चे हुए और ये खुशी खुशी जीवन जी रहे थे। लेकिन फिर इंदिरा गांधी ने इन्हें भारत लाया और हिंदू रीति रिवाज से इनकी शादी करवाई। तो वो सोनिया माइनो सोनिया गांधी बन गई। और उनके जो 2 बच्चे थे, एक थे बियांका, जिन्हें हम प्रियंका गांधी के नाम से जानते हैं, उनकी भी नाम चेंज की गई। पहले इनका नाम बियांका था। और दूसरे जो बेटे थे इनके, उनका नाम था राहुल, जिन्हें हम राहुल
जिनका नाम बदल के राहुल कर दिया गया, जिन्हें हम आज राहुल गांधी के नाम से जानते हैं। तो नाम बदलना तो इनकी खानदानी परंपरा है। ऐसा कोई आदमी नहीं है इनके खानदान में जिन्होंने आज तक नाम ना बदला, सभी ने नाम बदला। तो बाकी आपको इस बारे में क्या लगता है हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। धन्यवाद।